आप सबको जय मसीह की। मैं एवांजलिस्ट लालजी प्रसाद जबलपुर मध्य प्रदेश से। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, अति करुणामय परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बोलें और बातचीत करें। प्रत्येक सुनने वाले पिता परमेश्वर उनके जीवन परिवर्तित होने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से झूठ मत बोलो, आज का यह विषय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन में तरह तरह की बातें होती हैं और छोटी छोटी बातों के द्वारा हम अपने जीवन के द्वारा झूठ को बोलते हैं, और ये हर एक इंसान में पाया जाता है। परंतु उसका जानते हैं आप कि उसका विवेक समाप्त हो जाता है, उसका बुद्धि खत्म होने लगती है और वह ऐसे पाप में, ऐसी गलत बातों में पड़ने लगता है कि उसको खुद ही समझ में नहीं आता, और ऐसी असफलताओं को उसके जीवन में आती हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से झूठ ना बोलें, परमेश्वर के आत्मा से हम झूठ ना बोलें, परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहें। मेरे प्रियो, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं घर पे हूं और रहते और कहीं, इस तरह के भी झूठ बोलते हैं। फोन में एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि वो घर पे हैं और बोलते हैं करे मैं तो कहीं बाहर हूं। ये छोटी सी बात झूठ बोलना, छोटे छोटे पाप जो लोमड़ियों की तरह आपके जीवन में घुस जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश करती हैं। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 5 और 1 से हम अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम पाते हैं हनन्याह और सफीरा की बात है। हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, दोनों निश्चय करते हैं कि परमेश्वर के ये जमीन को बेच करके हम प्रेरितों के पास ले जाएंगे, और वह प्रेरित लोग गरीबों पे और परमेश्वर के प्रचार काम में लगाते थे। परंतु उन दोनों ने एका किया और उसमें से एक भाग अपने पास रख लिया और एक भाग प्रेरितों के पास ले गए। परंतु परमेश्वर के आत्मा ने, पतरस को पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि हनन्याह ने यह पाप किया है, झूठ बोला है पवित्र आत्मा से। मेरे प्रियो, उसी टाइम जब वो उसको अंगीकार भी नहीं करता और गलती की माफी नहीं मांगता परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तो वो गिर जाता है और मर जाता है। ऐसा ही उसकी पत्नी भी करती है, ऐसा ही उसकी पत्नी भी झूठ बोलती है और मर जाती है। मेरे प्रियो, हम भी जब छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, हमारा धीरे 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 आत्मिक स्तर खत्म होते जाता है और हम निरंतर कमजोर होते जाते हैं, और अपने जीवन की जो सफलताएं, जो आशीषें हैं, जो जिसमें हमें पहुंचना चाहिए, जिस लेवल पे हमें होना चाहिए, जब मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर हमें नीचे करते जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा पाप होता है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में अगर हम देखते हैं 7 का उसके 1 से 26 तक पूरा पढ़ते हैं, तो उसमें हम पाते हैं यहोशू ने जो अकान ने पाप किया और पूरे इजराइल के लिए पूरा पाप गिना गया, पूरे इजराइल के लिए समस्या का कारण हो गया। जब यहोशू ने एक देश को जीतने के लिए, ए नाम का देश है, उससे जीतने के लिए युद्ध किया और वह हार जाता है, जब परमेश्वर के पास वो रोता है, कपड़े को फाड़ता है और प्रार्थना करता है और खुदावन से पूछता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो परमेश्वर उसको बताता है, मेरे प्रिय, उसको बताता है कि आप इजराइलियों ने पाप किया है। तब वह फिर भी नहीं समझ पाता और सब लोगों को बुला के और पूछता है कि किसने ये किया है, किसने जो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तब आकान अंगीकार करता और बोलता है कि मैंने ये चीजें वहां से चुरा ली हैं। जब यरीहो की दीवार ढा दी गई, वहां से सामान चुरा के ले आया था, ईंट पत्थर और ओढ़ना और सोने की बहुत सी चीजें ले आया था और अपने पास गड़ा के रखा हुआ था, और उस पर पथराव करके उसको समाप्त किया जाता है और वो मर जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। फिर वो पाप समाप्त होता है और फिर इजरायली लोग फिर से आशीषमय जीवन को जीने लगते हैं। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ तब होता है जब हर एक बातों में आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, गलतियां हमारे पाप का कारण होती हैं। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना उसके 8 उसके 44 में लिखा हुआ है, वह 8 उसके 44 में लिखा, जब वह झूठ बोलता है, जो शैतान जो झूठ बुलवाता है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है और वरन झूठ का पिता है। आदम और
आदम और हब्बा की हम पुरानी उत्पत्ति में हम देखते हैं, तो हब्बा को शैतान ने झूठ बोल के ही उसको बहकाया और पाप करवाया। मेरे प्रियो, आज भी हम छोटी छोटी बातों में झूठ अगर बोलते हैं तो परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे, परमेश्वर निश्चय है कि आपको माफ करेगा और आशीष देगा आपके जीवन में। आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होंगे। छोटी छोटी लौंडियां, छोटी छोटे पाप जो हमारे लिए नुकसान करते हैं, हमारे जीवन की दाग की बारी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। ये मेरे प्रियो, आपको समझना है कि हम छोटी छोटी बात को अगर करते हैं पाप, तो वो हमारे लिए पाप गिना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जब आशीष आती है तो अद्भुत अद्भुत आशीष आती हैं, क्योंकि वचन भी ऐसा बोलता है। 34 उसके 15 में भजन संगीता में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते, परंतु वह बुराई करने वालों के विमुख रहता है। कब रहेगा बुराई करने वालों को विमुख? जब हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की बातों में व्यतीत करेंगे जीवन को। नीति वचन में पहले अध्याय में बताता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, प्रारंभ है। बुद्धि को मानना, बुद्धि को ग्रहण करना परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 2 उसका 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। जब परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को हम जानेंगे मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में अद्भुत आशीषें आएंगी, अद्भुत चमत्कार होंगे। आप झूठ बोलने से, पाप करने से बचेंगे। कब? जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब परमेश्वर की बातों को फॉलो करेंगे, अपने जीवन में, अपने हृदय में बसने देंगे। मेरे प्रियो, आप निश्चय है कि आप हर एक सफलताओं को, हर एक आशीषों को आप पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, आपके जीवन में सफलता और आशीष होने पाए। हर एक झूठ का गढ़ने वाला शैतान, हर झूठ बोलने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन से दूर हो। मैं आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर पिता, जो भी मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है रोमियो में, प्रभु जी, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, तो वह एक है छुड़ाने वाला, प्रभु यीशु मसीह। उसका लहू आज भी ताजा है, आपको छुटकारा दे सकता है। आप उस पर विश्वास करें, आप उस पर ईमान लेके आए, वह आपको छुटकारा देने जा रहा है। आप विश्वास करें, इस प्रार्थना को रिसीव करें, आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक दुष्ट की चाल, हर दुष्ट के बंधन, शैतान की चाल जो झूठ बुलवाती है, हर एक अंधकार की शक्ति जो गलत बात करवाती है, हर एक चोरी करवाती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत आशीष को हम यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। पवित्र आत्मा के आशीष यीशु के नाम से जाने पाए। होली गोस्ट फायर दे दे, पवित्र आत्मा की आग से दुष्ट और अंधकार की शक्ति जलने लगे और यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी, प्रिय श्रोता, प्रिय भाई बहन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में अद्भुत आपने आशीष दिया। धन्यवाद करते हुए विनती प्रार्थना हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की।